Hello everyone and welcome back to my channel. This is introduction chapter number 1 of statistics class 11. So let's start with the topic. The first definition which is in front of you is about what is economics. So economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society. Seems to be complicated, let me simplify for you. So इस डेफिनेशन में हमें दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो इकोनॉमिक्स में जो सोसाइटी है इट हैज़ टू चूज टू एम्प्लॉय स्केयर्स रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो लिमिटेड है. स्केयर्स का मतलब होता है limited resources, right? Then ये जो limited resources है इनका alternative uses है. तो इन limited resources को क्यों use किया जाता है? So that we can make some goods जिससे हमारी जो wants है वो satisfy हो जाए and we can distribute them for consumption among various person and group in society. तो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि कैसे लोग रिसोर्सेज को यूज करते हैं और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं. व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? तो जितनी भी एक्टिविटीज जो है इफ दे आर रिलेटेड टू अर्न मनी दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, तो दे यहाँ पे देखिए जो कंपोनेंट्स कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटी के, दीज आर द कंपोनेंट: कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन. तो कंजम्पशन का क्या मतलब है? प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स. तो कंजम्पशन का मतलब क्या है? जो गुड्स एंड सर्विसेज बनते हैं एंड इफ वी आर यूजिंग देम, वी आर कंज्यूमिंग देम फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन का मतलब होता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करना टू मेक दी टू कन्वर्ट इट इनटू सम यूजफुल थिंग. जैसे अगर आप कॉटन रॉ मटेरियल है उसको कन्वर्ट करते हो कॉटन शर्ट्स में, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन. अब जो फैक्टर इनकम है बेटा, ये जो प्रोडक्शन है वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? बिकॉज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप. तो ये जब सारे हम सबको कंबाइन करते हैं, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को, तो ही प्रोडक्शन पॉसिबल होती है. अब व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग द सर्विसेज ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, हमें इन रिटर्न वी हैव टू पे देम आल्सो. तो लैंड की जो रिटर्न्स होती है, जो हम लैंड को पे करते हैं उसको बोलते हैं रेंट. इफ यू आर यूजिंग दी सर्विसेज ऑफ लैंड, ठीक है, तो हम लैंड ओनर को क्या देते हैं? रेंट. लेबर सर्विसेज यूज करते हैं तो लेबरर को क्या देते हैं? वेज. और अगर हम बोरोड फंड यूज करते हैं या इन अदर वर्ड्स कैपिटल यूज करते हैं तो वी गिव इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर जो होता है ऑर्गेनाइज करता है, कंबाइन करता है लैंड, लेबर, कैपिटल को एंड फॉर दैट ही गेट्स प्रॉफिट. तो ये चीज आपको याद करनी है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के कंपोनेंट्स हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ स्केर्सिटी. स्केर्सिटी का मतलब है when the supply of the resources is less than the demand. डिमांड ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं. एंड नाउ व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब है प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस. और ये प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग चॉइस, ये वाली प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज जो हमारे वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. नंबर वन, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, स्केर्सिटी है, और इन रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है. ये आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे. देन इकोनॉमिक डेटा. इकोनॉमिक जो फैक्ट्स हैं उसी को बोलते हैं इकोनॉमिक डेटा. ये वन लाइनर डेफिनेशन आ सकती है बेटा. पॉलिसीज, जो मेजर दैट हेल्प सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम आर नोन एज पॉलिसीज. नाउ व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? Statistics deals with collection, analysis,
इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। कलेक्शन के ऊपर ही देखिए हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे, ये हमारा कलेक्शन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही हम प्रेजेंटेशन के ऊपर भी आपका एक नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो हम इन चैप्टर्स का कलेक्शन का क्या मतलब है, प्रेजेंटेशन का क्या मतलब है, आने वाले चैप्टर्स में स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए बस आपको ये याद रखना है कि स्टैटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, और फिर हम उसको प्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ्स, डायग्राम्स, पाई चार्ट्स एक्सेट्रा। प्लूरल सेंस में स्टैट्स का क्या मतलब है, स्टैटिस्टिक्स का? It means aggregate of facts greatly affected by multiplicity of causes numerically expressed। statistics में जो भी figures होती हैं वो numerically express होती है, numbers के form में, enumerated और estimated according to reasonable standard of accuracy। यानी कि ये जो figures हैं या ये calculate की जाती हैं या estimate की जाती हैं, and they are collected in a systematic manner for some predetermined purpose and placed in relation to each other. So this is all about chapter number 1. In the next video, I'll be covering chapter number 2. Thank you for watching.